बचपन के प्यार को पाने के लिए इतनी बड़ी साजिश, बीवी ने ईद के दिन शौहर को दिया तोहफे में धोखा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम। यह घटना बिहार के फुलवारी शरीफ पटना की है। जफरुद्दीन अपने बड़े बेटे के साथ रात के 9 बजे बाजार गया और 11 बजे वापस आया। घर आने के बाद जफरुद्दीन की पत्नी रात के समय जानबूझकर पति से झगड़ा कर बैठी और पति अकेले सोने चला गया। फिर पत्नी भी सोने के लिए चली गई। अब कल ईद था और पत्नी की आंख अचानक 3 बजे के आसपास खुली और जैसे ही वह कमरे से बाहर आई तो देखी कि उसके पति 2 अनजान लोगों से मारपीट कर रहे थे, या यूं कहूं कि वे दोनों उनके पति को बुरी तरह से मार रहे थे। अब जैसे ही उसने ये देखा, वह तुरंत अपने पति को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उनमें से एक ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का देते ही चोट लगने से वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर अगले दिन सुबह के 7 बजे जब उसके बेटे की नींद खुली और जैसे ही वह कमरे से बाहर आया तो देखा कि हॉल में उसके अब्बू की लाश पड़ी हुई थी और उसकी माँ वहीं पड़ी हुई थी। वह डर गया। उसने तुरंत अपने रिश्तेदार और पुलिस को फोन किया। फोन करने के बाद वह अपनी माँ को संभालता है। कुछ ही देर बाद कुछ रिश्तेदार और पुलिस वहाँ पहुँचती है और घर को अपने कब्जे में लेकर तुरंत ही छानबीन करना शुरू करती है और मृतक के शरीर को ऑब्जर्व करती है तो मृतक जफरुद्दीन के सिर को कुकर से पूरी तरह से कुचल दिया गया था। देखने से यह लग रहा था कि उसके चेहरे पर कुकर से इतना ज्यादा मारा गया कि उसका पूरा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस पूरी तरह से जांच करने के बाद बॉडी को और वहां मिले सभी सबूतों को फोरेंसिक लैब भेज देती है। जांच के लिए पुलिस अब परिवार वालों से पूछताछ करती है। सबसे पहले पुलिस मृतक की पत्नी से पूछती है तो उसका कहना था, रात को मेरे घर चोर घुस गया और उसको रोकने के दौरान चोरों ने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे गले से चेन भी चुरा कर ले गया। वही उसके बेटे का कहना है कि जब वह 7 बजे उठा तो उसने ये सब देखा और तुरंत ही पुलिस और रिश्तेदार को फोन किया। इन सभी बयानों पर पुलिस वालों को शक हो रहा था कि घर से एक भी सामान की चोरी नहीं हुई है और अगर रात को ये सब हुआ तो मृतक की पत्नी ने शोर क्यों नहीं मचाया और वहीं बगल के कमरे में सो रहे उसके बेटे को तनिक भी आवाज नहीं आई। अब पुलिस वाले सावधानी से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग गए। पुलिस वाले जफरुद्दीन के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है। लोगों ने पुलिस को जो जानकारी दी उसके अनुसार पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और अब पुलिस पूरे परिवार को शक के घेरे में रखती है। पुलिस मृतक की पत्नी का मोबाइल नंबर लेती है और सारे कॉल हिस्ट्री को अच्छे से देखने के बाद पुलिस को एक नंबर पर शक होता है, क्योंकि इस नंबर पर मृतक की पत्नी से खून होने से 2 दिन पहले काफी देर तक बात की गई है। अब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है और जल्द ही पुलिस को ये बात भी पता चल जाता है जिस दिन रात को ये खून हुआ उसी वक्त ये नंबर भी वहाँ मौजूद था। पुलिस तुरंत उस नंबर के ऑनर का पता लगाता है और जल्द ही उस ऑनर के नंबर का पता भी चल जाता है। उसका नाम नन्हे उर्फ कमाल था। पुलिस की जी तोड़ मेहनत के बाद वे लोग नन्हे उर्फ कमाल को गिरफ्तार कर हिरासत में लेती है। उसके बाद एक एक करके सारे नाम पुलिस के सामने आने लगते हैं। उसमें से एक नाम मृतक की पत्नी शहनाज और कमाल के एक दोस्त का भी था। अब पुलिस शहनाज और उस दोस्त को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तभी शहनाज एक एक करके सारे राज के पन्ने खोलती है। पुलिस जैसे कि मानो सुनकर हैरान हो गया। शहनाज बताती है नन्हे उर्फ कमाल उसके बचपन का बॉयफ्रेंड है। शहनाज बताती है कि उसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ लखीसराय निवासी जफरुद्दीन के साथ कर दी थी। जफरुद्दीन दुबई में नौकरी करता था। शादी के कुछ ही दिन बाद वह विदेश चला गया। मैं भी अपना मायका फुलवारी शरीफ आकर रहने लगी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मेरे और जफरुद्दीन के बीच अनबन शुरू हो गई। हालांकि जफरुद्दीन ने रिश्ते ठीक करने के लिए मेरे लिए मायके में ही एक आलीशान मकान का निर्माण करा दिया। मेरे 2 बच्चे भी हुए, पर हम दोनों के बीच मामला ठीक न हो पाया और बात तलाक तक पहुंच गई थी। इसी बीच वो विदेश से वापस आया और सबसे पहले अपनी तमाम संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया। जब मुझे लगा कि तलाक से हाथ कुछ नहीं लगेगा तो मैं उसके साथ अच्छे से रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने विदेश जाने का इरादा छोड़कर नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी शुरू कर दी। मैं अक्सर नन्हे उर्फ कमाल से बात करती थी, जिसकी भनक अब जफरुद्दीन को लग गई थी और हम दोनों में काफी ज्यादा अनबन शुरू हो गई और साथ ही साथ झगड़ा भी अब होने लगा। जब जफरुद्दीन ईद के दिन घर आ रहा था तब मैंने ये सूचना अपने बचपन के प्यार नन्हे
ने उर्फ कमाल को दी। अब जैसे ही जफरुद्दीन अपने बेटे के साथ रात के 9 बजे घर से बाजार की तरफ निकला, इसी बीच मैंने कमाल और उसके दोस्त को घर के अंदर बुलाकर छिपा दिया था और उसके आने के बाद रात के समय मैं जानबूझकर उसके साथ झगड़ बैठी और जैसे ही वह अंदर अकेले सोने गया तो मैंने कमाल और उसके दोस्त तीनों ने मिलकर घर में रखे प्रेशर कुकर से उस पर हमला बोल दिया। कुकर लगने से वह तुरंत उठ गया, लेकिन वह अकेला हम तीनों को संभाल ना पाया। हम तीनों ने मिलकर तब तक उसके सर पर कुकर से वार किया जब तक सर बुरी तरह से कुचल नहीं गया और जफर ने दम न तोड़ दिया। पुलिस वाले तीनों का बयान लेने के बाद तीनों को अंदर कर दी है और कोर्ट में पेश कर दी है। पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में लगभग 1.5 महीने लग गए और ये केस अभी भी चल रहा है। वैसे आपका क्या विचार है इस बचपन के प्यार के बारे में? क्या शहनाज ने जो रास्ता अपनाई क्या वो ठीक था? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले खौफनाक और हैरान कर देने वाले केस में। तब तक बी पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।